राजधानी शिमला में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप बीती रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं लैंडस्लाइड के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लैंडस्लाइड के कारणों और सड़क को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से चौड़ा मैदान बालूगंज रोड धंस गया है। बालूगंज क्रॉसिंग के पास सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठा दिए थे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड से रेन शेल्टर, सड़क, बिजली के खंभे और फाइबर को नुकसान हुआ है। देखिए ये आपने देखा कि ये पहले एक दिन पहले भी ये स्लाइड आया, तो कल जो पार्शियली रुका हुआ पोर्शन था जिसपे ऊपर रोड पर जो है वो ग्रीन शेल्टर था, वो भी जो है शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जो है वो उसके नीचे आ गया। तो ऑलरेडी क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस हमने पहले ली थी, तो इसको काफी इससे किसी को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इसमें रेन शेल्टर आया है, कुछ पेड़ आए हैं और रोड को जो है वो मेजर डैमेज हुआ है इसके पीछे। सर आसपास के घरों को कोई नुकसान है? घरों को आसपास एज सच कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, जो लैंडस्लाइड से डिस्टेंस है, उसके थोड़ा नजदीक में कुछ ऑफिसेज भी हैं, तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान की वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं है। सर अधिकारियों को किस तरह के दिशा देखिए ये क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस लैंडस्लाइड के कारण हमारी 2 सड़कें जो हैं, मुख्य सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं और पूरी तरह से बाधित हुई है। एक तो जो बालूगंज से चौड़े मैदान की ओर आती है और दूसरी जो है वो बालूगंज से नीचे क्रॉसिंग पर आकर मिलती है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी मूवमेंट इन्हीं रोड से रहती है, तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारी चीजों को रेगुलराइज करने की जरूरत है और किस तरह का स्लाइड है और इसकी नेचर कैसी है, तो ये और कौन कौन से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व है और बाकी स्टेक होल्डर्स क्या है, ट्रैफिक रेगुलेशन का कैसे सिस्टम को बनाए रखना है और हमने लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, सबकी पेशेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी सिलसिले में इसमें हमने सभी अधिकारियों की, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के ऑफिसर भी थे, दीपक प्रोजेक्ट के भी थे, एक दो और ऑफिसर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और सभी एसपी साहब और बाकी सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं इसमें अभी मौके पे हमारे साथ इसमें अभी जाएंगे भी और ऑफिस के अंदर हमने इसकी मीटिंग अभी कर ली है, जिसमें एक ऐसी चीजें देखने में आई है कि इसका जो प्रेशर है वो अभी इसमें बहुत प्रेशर है, जिससे इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इसके मक का रिमूवल जो है वो इसमें और भूसंकलन को जो है वो आमंत्रण दे सकता है। तो इसलिए फिलहाल इसको अगर मक को इमीडिएटली बिना स्टेबिलिटी के रिमूव करेंगे तो इससे और अधिक मेजर लैंडस्लाइड होने का खतरा बन सकता है। तो इसीलिए किस तरीके से उस रोड की आज प्रॉपर किस तरीके से उसको जो है वर्केबल पोजीशन में लाया जाएगा, तो इसके लिए भी हम लोग मौके पे भी मूव करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। साथ में इसमें जो एक डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उस स्टडी के लिए भी जो है स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज है उनको बुलाया गया है। स्टेट जियोलॉजिस्ट इसमें हमारे साथ थे आज की इस बैठक में, तो वो भी अभी इस बारे में अपनी मौके पर भी जो है जांच पड़ताल करने के बाद बताएंगे कि किस तरीके से स्टेटा को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्रोसेस में लाना है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जब कोई डिसरप्शन होती है तो उसमें और ये मेजर रोड है, तो इसमें 3-4 चीजें और जो है अधिकारियों ने ध्यान में लाई, जिसके लिए हमने ये चाहता कि सभी से बातचीत हो, क्योंकि इसमें बिजली के पोल्स भी हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनकी फाइबर केबल भी है, इसके अलावा इसमें पाइपलाइन भी है, तो वो सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और अल्टरनेटिव प्लानिंग पर सबने अपना अपना काम जो है वो पहले ही आज मॉर्निंग में भी जाकर के उन्होंने असेस किया इसको, और इसके ताकि किसी चीज में कोई रुकावट किसी को ना हो, तो सब जो है वो चुस्त दुरुस्ती से सभी अधिकारी अपने अपने काम में इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की रहेगी, उसमें एसपी साहब ने एक डिटेल स्ट्रेटेजी सारे वर्कलोड को, ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करते हुए सारा एनालाइज किया है और
उस तरीके से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ आप सब लोगों के माध्यम से मेरी ये सबसे अपील है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम सब लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि ये अचानक रातों रात तो ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं और इसमें टाइम लगता है, और अच्छे तरीके से अगर ये ठीक व्यवस्थित होगी तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे से चल पाएंगी, और ताकि फिर बार बार ऐसी बरसात में या कभी किसी और तरीके में कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली उस चीज को स्टेबलाइज करना और उसको बनाने के लिए वो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। बट हम सब लोगों को भी, आम पब्लिक को भी, सभी को हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपनी अपनी प्लानिंग भी हमको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, खुद को ना फील करें, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एडवांस अपने घर से निकलना होगा। अगर चाहे हमने कार्यालय जाना है, चाहे स्कूल जाना है, जब हमें मालूम है थोड़ा सा चक्कर हमको शायद लंबा लग सकता है, तो उसके लिए हम सब लोगों को उस तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए। और यही मेरी आप सब लोगों से अपील भी है। बाकी सारी चीजें जल्दी रिस्टोर होगी, तो इस सब में हम सब लोग जो है, सभी लोग जो है, इस पे काम पे लगे। सर, शिमला में इसके लैंडस्लाइड्स हुए हैं क्या? जी वहाँ पे लेकर भी इस तरह की चीज़? जी बिल्कुल। ये देखिए, नुकसान तो कहीं का भी है, नुकसान तो हर जगह जब कहीं होता है तो उसका उसका प्रभाव सिमिलर रूप में ही पड़ता है, चाहे वो ए जगह में है, चाहे बी जगह में है। तो इसी तरीके के 3-4 मामले अभी जैसे कल कमला नेहरू हॉस्पिटल में जो इस तरह का मसला आया था, और जो टीसीबी का ऑफिस है उसके साथ इस तरह का मसला आया था, तो उसमें सब लोग जो है वो इसको किस तरीके से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकें, इन सब चीजों पे काम चल रहा है। और सब जगह बराबर जो है वो पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ जो है सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन उसमें कर रहे हैं। सर, और भी कोई खतरे? पिछले 2-3 वर्षों से हमने देखा है कि बिल्कुल जो नॉर्मल प्लेसेस भी हैं उसमें भी कई जगह जो है अचानक जो है उसमें वो दरार आ जाती है, और कई जगह पानी एक्यूमुलेट होता है, पानी की निकासी के इश्यूज है कई जगह में। तो ऐसी रिपोर्ट्स तो देखिए, मतलब अगर जिला शिमला की पूरी बात करें तो रेन से जो डैमेज होता है या फिर वो ऐसे मौसम में जो डैमेज होता है, तो उसके मामले तो लगभग हर सब डिवीजन से कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होते ही हैं, उसकी सूचना भी प्राप्त होती रहती है। लेकिन इस मेजर लेवल के नहीं है जिससे कि पूरी जो है वो आवाजाही और ये सब चीजें ठप हो। वहीं रामपुर के समीज हादसे में जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि लापता 33 में से 20 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है, जिसमें 16 समीज के और 4 कुल्लू के बागी पुल हैं। सर्च अभियान में बड़े स्तर पर शवों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ताकि परिवारजन आगे के संस्कार कर सकें। सरकार और प्रशासन ने अपने स्तर पर प्रभावितों को हर संभव मदद के प्रयास किए हैं। हर जगह पानी और मलबे में शवों को ढूंढने के बाद अब सर्च ऑपरेशन को स्केलिंग डाउन किया है। देखिए, ये तो बहुत ही दुखदायी घटना घटी, और इसमें हमारे जिला शिमला से 33 लोग जो है पानी में बह गए थे। और अभी पूरे इस दुर्घटना के बाद जो है वो लंबा चौड़ा एक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जहां तक 2 तरह से ये ऑपरेशन चला। एक जो चला जो भूमि के पार्ट पर था, और दूसरा जो है पानी के अंदर सर्च ऑपरेशन चला। तो जो पूरा समेज गांव है उसमें जो लोकल लोग हैं, जो प्रधान हैं, और जितने भी आसपास के जितने भी लोग थे उनके जिनके रिश्तेदार उसमें सम्मिलित थे, तो वो सारा सर्च ऑपरेशन जो है पूरा उसमें एक्सकेवेशन वर्क प्रॉपर हुआ। जहां जहां भी प्रोबेबिलिटी थी, डिफरेंट फोर्सेस के साथ उसमें बहुत सारी फोर्सेस ने मिलजुल के काम किया, चाहे सीआईएसएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, और हमारी एसडीआरएफ है, पुलिस है, होमगार्ड है। तो सब लोगों ने बहुत काम किया। और लेकिन वहां पर जो है वो उस खुदाई वाले काम पे जो है कोई भी बिल्कुल कोई उसका हिंट भी जो है बॉडी के मैटर का नहीं मिला। और उसके बाद जिस तरह से बॉडी धीरे धीरे रिकवर होती गई डिफरेंट स्ट्रेचेस पे, और 20 बॉडीज जो है वो उसमें से प्राप्त हो गई हैं, और आज लगभग 21 दिन हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो गांव में तो काफी पहले ही लोगों ने कह दिया था कि उनकी पूरी तरह से संतुष्टि हो गई है, और उन्होंने कहा था कि आप जब चाहें इस ऑपरेशन को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगा कि जिस तरह से सरकार की अपनी गंभीरता है इस विषय को लेकर के, तो कोई भी कमी जो है वो सर्च ऑपरेशन में रहनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए और भी प्रोबेबल जितने भी हमारे पास स्ट्रेचेज ऐसे थे जिसमें हमें लगा कि इस पर जाकर के और काम करना चाहिए, उस पर भी वो काम करते रहे। और काफी हद तक जितने भी स्ट्रेचेज थे, जहां जहां भी प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटीज थी,
वहाँ हर जगह में जो है सब जगह एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से प्रॉपर किया गया, लेकिन कोई भी उस तरह का मानवीय शरीर के किसी भी किस्म के हिंट का कोई भी जो है वो उसमें ऐसा कहीं पे भी जो है मामला नहीं आया। दूसरी ओर फिर ये भी देखने में आया कि जब जो बॉडीज टॉप वाले जो सबसे ऊपर वाले करते हैं उसकी बॉडीज भी जब वहां से मिलनी शुरू हुई है, तो एक तरह का वो फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें इसी में है। तो बाकी सारी फोर्सेस ने सुन्नी के क्षेत्र में भी पूरी तरह से डेरा डाल के और पूरे स्ट्रेच को, रिवर स्ट्रेच को हर जगह में खंड खंड में बांट करके चारों तरफ जितने भी उसके कोने कोने तक जाकर के वो हर जगह एक्सप्लोर करना किया गया। लेकिन शायद इतने अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश की गई, तभी मैं समझता हूँ कि शायद हमको इतनी बॉडीज भी रिकवर करने में कामयाब हो पाए, और कम से कम जो लोग हैं जिनके रिश्तेदार हैं वो उनके साथ कम से कम अपने उनके जो धार्मिक अनुष्ठान और ये सब अपना रीति रिवाज है उसके अनुसार जो है कुछ थोड़ा अपना इन सब चीजों को निभा पाए। तो जहां तक आपने इस ऑपरेशन की कंटिन्यूटी की बात की है, देखिए ये स्केलिंग डाउन होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जी इसको बंद कर दिया उसको बंद कर दिया, कोई एक स्केलिंग डाउन होती है, क्योंकि जब जो भी फोर्सेस होती हैं उन फोर्सेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और ठीक जगह के लिए इस्तेमाल करने के लिए फोर्सेस का चुस्त बने रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितनी आवश्यकता अब ऐसा महसूस किया, अब विजिल रहने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस में जितना भी सतर्कता से सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें सारी फोर्सेस ने बड़ी अलर्टनेस के साथ, जिसमें बहुत सारे कोई रडार्स का इस्तेमाल किया गया, हमारे डॉग्स का इस्तेमाल किया गया है ना, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ी मैनुअली हम मूव नहीं कर सके, कहीं कोई विजिबिलिटी नजर आती है तो फिर उसके बाद काम करें। तो बहुत सारी चीजों का काम किया गया, तो स्केलिंग डाउन होती है इसमें। तो अब जैसे समेज में अभी फिलहाल हमारे पुलिस और होमगार्ड्स के कुछ जवान हैं कि जो एक तरह से गश्त पर रहते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा हिंट नजर आए, कुछ ऐसा है, तो इमीडिएटली ऑन कॉल जो है वो मात्र 20 मिनट का रास्ता है मेन मुख्य हेडक्वार्टर से जहाँ पर रामपुर है, तो वो उस चीज को इमीडिएटली वर्कआउट किया जा सकता है। उसी तरीके से जो सुन्नी के क्षेत्र में भी है, यहाँ पर भी अब क्योंकि बहुत मेजर फोर्स के साथ काम किया गया, तो अब धीरे धीरे वहां से भी फोर्सेस को कम, सिर्फ निगरानी हेतु फोर्सेस की उपस्थिति वहां पर है और वो रहेगी। और इसमें हमने बाकी दूसरे जिले मंडी और बिलासपुर और सोलन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी वहां पर जितने भी उनके पुलिस थाने वगैरह हैं वहां पर वो भी उनको अलर्ट पर रखें कि कहीं अगर कोई बॉडी ऐसे कहीं फ्लोटिंग में नजर आती है तो उसकी सूचना तुरंत दें, ताकि उसका फिर नियम अनुसार जो है वो बॉडी को वहां से लेकर के और उसका पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग के लिए व्यवस्था जो है उसकी कराई जाए। तो इन सब चीजों के लिए जो है हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे प्रशासन के हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल की टीम है, चाहे वो हमारे फॉरेंसिक साइंस की टीम है, वो सारे लोग जो है मिलकर भी काम कर रहे हैं और निरंतर एक इस प्रोसेस को वो कंप्लीट करेंगे। और इसको ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि इसको हमने खत्म कर दिया, बिकॉज कई बार आपने देखा होगा ये तो नदियां हैं, नदियों में कई बार 2-2, 3-3 महीने के बाद भी बॉडीज जो है ऊपर उठ के आती है। तो ये हमारे जिला प्रशासन शिमला की ओर से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज क्लोजर नहीं है, ये हमेशा जो है कंटिन्यूटी में है। और हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार से पानी में बहकर निकल गया, अगर उसके किसी भी माध्यम से हम वो ये संतुष्टि एक परिवार को हो जाती है कि उसकी बॉडी मिली, चाहे वो फिजिकल वेरीफाई कर पाए या फिर डीएनए के माध्यम से हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रयास थोड़ा सार्थक रहेगा। बाकी जो नुकसान जिस परिवार को हुआ है वो तो वही समझ सकता है। सरकार की ओर से जो सहायता और जो निर्देश सरकार के थे उसका बिल्कुल उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया गया है और एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगले 3 महीनों में किस तरीके से जो है वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।